यम यम मैंगो टून्स टीवी। नंदनी एक बिना माँ की लड़की थी। नंदनी के पिता उसे बहुत ज्यादा मारते थे क्योंकि नंदनी सौतेली औलाद थी। एक दिन नंदनी को काम से आने में बहुत ज्यादा देर हो जाती है और जब वो घर आती है तो नंदनी के पिता शराब के नशे में धुत थे। वो नंदनी को एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, इतनी देर देर रात को तू बाहर घूमती रहती है और आवारा लड़कों के आगे पीछे नाचती है। आज घर आने में तुझे इतनी देरी क्यों हो गई? बाबा, वो जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, बस इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। मैं वहाँ से टाइम से ही निकली थी, लेकिन अच्छा, तो वहां से टाइम से निकलने के बाद तुझे इतनी रात हो गई घर आने में? कहाँ मुंह काला करवा कर आ रही है? मैंने तुझे बोला था कि मेरी बोतल लानी है, तू वो लेकर आई? माफ कर दो बाबा, मैं ला रही थी, लेकिन बारिश की वजह से ठेके पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और आदमी थी, तो मुझे वहाँ इतनी रात जाना सही नहीं लगा। अरे, जब रात भर यहाँ वहां घूमती रहती है तब तुझे सही लगता है, लेकिन मैंने तुझे अपनी बोतल लाने को बोल दिया तो तुझे सही नहीं लगा। बाबा बाबा आप ही बताओ, इतने सारे आदमियों के बीच में मैं शराब लेने कैसे जाती? तेरी माँ तो चली गई, लेकिन तुझे मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़कर चली गई। अरे, तुझे पाल पोस कर कितना बड़ा किया है और अब तू मेरे लिए बोतल लाने को मना कर रही है? बाबा बाबा मैं मना नहीं कर रही, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि आज मुझे वहां जाना कुछ सही नहीं लगा। मुझे कुछ नहीं पता, तू जा और अभी के अभी जाकर मेरी बोतल लेकर आ, मेरी शराब की बोतल। मुझे 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 शराब पीनी है, वरना तुझे इतना मारूंगा कि आज के बाद तू कभी बोलने लायक नहीं रहेगी। नंदिनी के मना करने के बाद भी उसके पिता जबरदस्ती उसे शराब लेने के लिए भेज देते हैं। ऐसे नंदिनी के पिता आए दिन नंदिनी पर अत्याचार करते रहते और नंदिनी बेचारी ये सब सह रही थी। कुछ दिनों बाद नंदिनी के पिता एक किशोर नाम के बहुत ही बूढ़े आदमी के साथ घर आते हैं और नंदिनी से कहते हैं, ये है किशोर, मैंने तेरी शादी इससे तय कर दी है। बाबा पापा आप ये क्या कह रहे हैं? ये कितने बूढ़े हैं, आपसे भी ज्यादा उम्र है इनकी, और आप मेरी शादी इनके साथ कैसे कर सकते हैं? और आप जाइए यहाँ से। अरे भाई, मैं क्यों जाऊं कहीं? तेरे बाप ने पूरे 20,000 रुपए लिए हैं मुझसे तेरे लिए। मैं बिना तुझे लिए कहीं नहीं जाऊंगा। और तूने अपनी बेटी को पहले ही समझाया नहीं था क्या ये सब? अरे नहीं नहीं, मैंने इसे समझाया था। अरे, तू मेरी बेटी है और तुझ पर मेरा पूरा हक है। मैं जैसे जैसे कहूंगा तुझे वो सब करना होगा। आई बात समझ में? बाबा बाबा आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, तो क्या आप मेरा इस तरह सौदा कर दोगे? बाबा मुझे मत बेचो। चल हटे यहाँ से। अरे मगरमच्छ के आंसू कहीं और जाकर दिखा, मुझे मत दिखा, समझी? आई बात समझ में? कल ही तेरी शादी इससे करवाऊंगा, तो तू तैयार हो जाइयो। बाबा, अगर आपने मेरी शादी इस बूढ़े इंसान से कराई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बाबा, तुझे अपनी जान देनी है या किसी की जान लेनी है, जो करना है शादी के बाद करियो। वक्त से में तेरी माँ की शादी का लहंगा पड़ा है, वो पहनकर सुबह तैयार हो जाइयो तू, ठीक है? अपने पिता की बात सुनकर नंदिनी का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। वो रोती रोती खुद से कहती है, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गई? आप देख रही हैं ना आपके जाने के बाद मेरे साथ क्या हो रहा है? बाबा बस कुछ पैसों के लिए मुझे उस बूढ़े आदमी को बेच रहे हैं। माँ, मैं क्या करूं? नंदिनी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। अगली सुबह नंदिनी बक्से में से अपनी माँ की शादी का लहंगा निकालती है और उसे गोद में रखकर रोने लगती है। तभी उसके पिता आते हैं और कहते हैं, तू फिर से रो रही है? अरे, मैंने तुझे पहले ही समझाया था ना। देख, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं बस तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अरे, बहुत ही अमीर है यह आदमी जिसके घर शादी करके तू जाएगी।
बहुत खुश रखेगा तुझे, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और रही बात मेरी, तो मुझे वहां से पैसे तो भेजती रहेगी ना। इतना बोलकर नंदिनी के पिता चले जाते हैं और जैसे ही वो जाते हैं तभी लहंगे में से एक आवाज आती है। नंदिनी बेटा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कौन है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तुम्हारे हाथ में रखे लहंगे में से आ रही है। लहंगे में से आवाज कैसे आ सकती है? मैं कोई आम साधारण लहंगा नहीं हूं, मैं एक जादुई लहंगा हूं। तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी जबरदस्ती तुम्हारी मर्जी के बिना करवा रहे हैं ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, लेकिन अब मैं क्या करूं? बाबा ने तो ठान ही लिया है कि वो मेरी शादी करवा कर ही रहेंगे। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझे पहनना है और फिर देखो मेरा जादू। लहंगे की बात को सुनकर नंदिनी जल्दी से वो लहंगा पहन लेती है। लहंगा पहनने के साथ ही नंदिनी में कई सारी शक्तियां आ जाती है। वो लहंगा पहनकर तैयार होती है। कुछ देर में नंदिनी का पिता और किशोर आते हैं। चलो नंदिनी, शादी का मुहूर्त हो रहा है। अरे देख क्या रही है, सुनाई नहीं दे रहा मेरी बात? उठ, चल खड़ी हो। मैंने कहा ना बाबा, मैं ही शादी नहीं करूंगी। आप मेरी शादी मेरी मर्जी के बिना नहीं करवा सकते। अरे मैं भी देखता हूँ कि आखिर तू शादी कैसे नहीं करती। नंदिनी के पिता उसे खींचने जाते हैं लेकिन नंदिनी को हिला भी नहीं पाते। ये देखकर नंदिनी के पिता काफी सोच में पड़ जाते हैं कि एक रात में अचानक ऐसा क्या हो गया। बार बार वो नंदिनी को खींचने की कोशिश कर रहा था लेकिन नंदिनी को हिला भी नहीं पाता। और ये देखकर किशोर कहता है, तुम दोनों बाप बेटी मिलकर मुझे पागल बना नहीं सकते हो। तुमने मेरे से पैसे लिए हैं, तुमने मेरी शादी अपनी बेटी से नहीं करवाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी आपसे हो जाए, लेकिन एक रात में पता नहीं क्या जादू हो गया, ये मुझसे हिल ही नहीं रही। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। बाहर मेरे आदमी खड़े हैं, एक काम करो, तुम उन्हें बुलाओ, वो इसे मंडप में बैठा देंगे। किशोर की बात सुनकर नंदिनी के पिता बाहर खड़े आदमियों को बुलाते हैं। वो भी नंदिनी को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी से भी नंदिनी हिलाई तक नहीं जाती। तभी नंदिनी का कद बहुत बड़ा हो जाता है और ये सब देखकर वहां खड़े लोग चौंक जाते हैं और डर से कांपने लगते हैं। तभी किशोर कहता है, ये सब क्या है? तुम्हारी बेटी को जादू आता है। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, अगर तुमने अपनी बेटी की आज की तारीख में मुझसे शादी नहीं करवाई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं कैसे हो रहा है ये, कैसे किया नंदिनी ने ये, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नंदिनी अपने एक हाथ से अपने पिता की गर्दन को पकड़ती है और दूसरे हाथ से किशोर की गर्दन को पकड़कर कहती है, तू मेरा बाप है। अरे तेरे जैसा बाप होने से अच्छा मेरा कोई बाप ही नहीं होता। तू तो चंद रुपयों के लिए अपनी बेटी को बेच रहा है और तू किशोर, तेरी एक टांग कब्र में है और चला है अपनी पोती की उम्र की लड़की से शादी करने। नंदिनी बेटा, मैं तुम्हारा बाबा हूं ना, मैं मान रहा हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूँ। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया बेटा, माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दो, मैं तो तुम्हारे बाबा की बात मान कर आया था, वरना मुझे क्या ही काम पड़ा है तुमसे। चुप करो तुम दोनों। अरे मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया तो तुम दोनों फिर किसी मासूम लड़की के साथ ये सब करोगे। इतना कहकर नंदिनी दोनों को छोड़ती है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। नंदिनी के पिता भाग ही रहा होता है कि तभी किशोर उसे गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। किशोर को नंदिनी मार देती है। किशोर और नंदिनी के पिता की लाश जादू से गायब हो जाती है। नंदिनी भी अपने छोटे कद में वापस आ जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद नंदिनी को होश आता है और वो लहंगे से कहती है, ये सब क्या हुआ?
मेरे बाबा कहाँ गए? तुम्हारे बाबा अब कभी भी तुम्हें तंग नहीं कर सकते। तुमने लहंगा पहना था, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर कई शक्तियां आ गई और इसी वजह से तुम्हें कुछ याद नहीं। अब तुम बस अपना ध्यान रखना और याद रखना कि तुम किसी से कम नहीं हो। इतना कहकर लहंगा गायब हो जाता है और नंदिनी की जिंदगी में सब ठीक हो जाता है। प्यारे बच्चों, ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।